हाय एवरीवन। और आज मैं एक ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ लिक्विड लूँगी और कुछ भी मतलब मुझे खाना नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 9 दिन सिर्फ कोकोनट वाटर से ही बिताए थे और उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। तो जैसे हम अपनी बॉडी को जैसे हम खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी डिमांड करने लगती है, हमारी हैबिट भी वैसी हो जाती हैं। और मैंने फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी पढ़े हैं और थोड़ा सर्च किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना चाहिए। अगर किसी की कोई मेडिसिन चल रही है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बीपी, शुगर या कोई मदर फीडिंग मदर है, उन लोगों के लिए फास्टिंग सही नहीं है अभी। और अगर उन्हें करनी है तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही करें। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, ख़ास करके वो लोग जैसे मेरे जैसे हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ास्टिंग बहुत सही है। और फास्टिंग करें न्यूट्रिशन के साथ, मतलब लिक्विड चीज़ें लेते रहें जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और उसके बहुत सारे अपने बेनिफिट होंगे। तो मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने पूरे दिन कैसे क्या क्या पिया, क्या क्या मैं पीने वाली हूँ, वो सब आप मेरे साथ देख। आज मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रेश मंगा लिए थे सब्जी मंडी से, और मैंने डिसाइड कर लिया था दिन भर में मुझे क्या क्या पीना है, और मैं ये सारे वॉश करके रख रही थी। और मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले मुझे कैरेट और बीटरूट का जूस पीना है। मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। और बीटरूट कैरेट के अपने फ़ायदे, अभी विंटर्स हैं, सीज़न चल रहा है। बीटरूट कंटेंट करता है विटामिन B9, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन एंड फाइबर। ये सारे हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में कैरेट पर विटामिन B एंड नियासिनामाइड्स जो आजकल जितने भी सीरम होते हैं उन सब में मिलता है। तो ये दोनों मेरे को हेयर और स्किन के लिए तो फिट रखेंगे। साथ में मुझे बहुत सारे मिनरल्स मिलने वाले। फास्टिंग के अपने ही बेनिफिट होते हैं। अगर फास्टिंग 24 आवर की हो तो हमारी बॉडी डिटॉक्स अच्छी तरह से हो जाती है। अगर फास्टिंग और थोड़ी लंबी हो, यानी 48 से 72 आवर की हो, तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बेनिफिट्स होते हैं इसके। फिज़िकली जैसे हमारी बॉडी में ऑटोफैगी क्रिएट होती है, यानी हमारे कैंसर सेल्स खुद को ही खा जाते हैं, और रीजनरेट होता है हमारा इंटायर इम्यून सिस्टम। और मेंटली हम फोकस कर पाते हैं, हमारी मेमोरी शार्प होती है, इमोशनली भी हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जहाँ हम बहुत सारे स्ट्रेस और उसमें जा रहे होते हैं, वो थॉट्स हमारे दिमाग से निकलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के। और साथ में वेट लॉस तो सबसे अच्छा ही बेनिफिट है, जिसलिए मैं रख रही हूँ। अभी स्टार्टिंग की है मैंने, लेकिन मैंने सोचा है अगर मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगेंगे और मैं ये कर पाई, मुझे वीकनेस नहीं होगी, तो मैं ये किया करूँगी वीक में एक बार। और ये मैं जूस पीने में काफ़ी टाइम ले रही थी, और साथ में चेक कर रही थी आदि का होमवर्क, ये मैंने दिया था, ये आदि की हैंड राइटिंग। इसे पीने में मैंने करीब 15-20 मिनट लिए। लिक्विड को आपको ऐसे ही गटकना नहीं है, आपको आराम आराम से पीना है। कम से कम 15, किसी भी जूस या शेक को पीने में 15 से 20 मिनट लीजिए। और उसके बाद मैंने नहाया और ये अपना स्किन रूटीन जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो फ़ॉलो किया। 2 बज चुके थे, मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैं बीच-बीच में थोड़ा बहुत पानी पी रही थी, लेकिन मैंने जूस पी लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लग रही थी। और अब लंच टाइम था, मैं सबके लिए खाना बना रही थी। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनाना था, बच्चों के लिए बनाना था, तो मुझे सैलेड भी कट करना था। मैं सैलेड कट कर रही थी और आज अनियन ने मुझे इतना रुलाया, भाई ज़िंदगी में किसी ने नहीं रुलाया होगा। मुझे जल्दी हो रही थी कि मुझे सब करना है, फिर अपने लिए बनाना है। बज गए थे करीब 2:30 बज चुका था ये सब करते करते। और मैं बना रही थी अपने लिए बटर मिल्क, यानी छाछ, और दही था मेरे पास, लेकिन इस दही में से मक्खन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने मुझे आज इरिटेट कर दिया था। अब लगभग 3 बज चुके थे, घर में इतने सारे काम हो गए थे,
और हाउसवाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, आपको अपने लिए टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ख़ास करके अपने लिए अगर कुछ बनाना है, उसमें भी आपका बहुत टाइम जाता है। तो मैं यहाँ बटर मिल्क यानी छाछ बना रही थी और इसमें से फाइनली घी निकला। मैंने इसमें गर्म पानी डाला क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत हैं, तो वो निकल ही नहीं रहा था इसका घी, तो इतना सारा घी निकला इसमें से। तो मैंने सारा फ़ैट निकाल दिया इसमें से, दही में से। अब ये मेरा मठा बन चुका है, तो मैं लंच में लूँगी 1 ग्लास मठा। ये मेरा ग्लास है करीब 400 ml का होगा लगभग, या तो 350 का होगा या 400 ml का होगा, एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। तो मैंने इसमें से ये सारा मक्खन निकाल दिया है। और मैं जब भी छाछ मठा जो भी है पीती हूँ तो गुड़ ज़रूर लेती हूँ। तो आज मुझे कुछ खाना नहीं था, मैंने डिसाइड किया था, तो मैंने जितना कम से कम हो सकता था उतना मैंने गुड़ लिया था, और मैं इससे कम नहीं मतलब इससे ज़्यादा, ये बहुत ना के बराबर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा जो मठा पिया है वो गुड़ के साथ ही पिया है, तो मैं उसे इंजॉय नहीं करती, तो इतना तो चलता है। तो इस छाछ को मैंने गुड़ के साथ पिया और करीब 15-20 मिनट लिए, और इसके अपने बेनिफिट हैं। ये कंटेन करता है कैल्शियम, हेल्दी बोन्स और टीथ। जहाँ भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब टेस्ट कराया था तो मेरी बॉडी में कैल्शियम थोड़ा कम था। और ये मेधा को इतना पसंद है, ये गुड़ देखकर वो पागल हो जाती है, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया, मैं नहीं देना चाहती अपना झूठा, तो मैंने उसको अलग से दिया। तो लंच में मैंने पी लिया था मठा, और अब था टाइम टी का। अब करीब 5 बज चुके थे, और ये थी लेमन ग्रास जो मैं लखनऊ से लाई थी, यहाँ पे नहीं है, हमने लगाया था लेकिन प्लांट वो सूख गया था। और साथ में मैंने डाली इसमें एक इलायची, और पानी में डाल दिया है मैंने वही सब कुछ, सौंफ, लेमन ग्रास, जिंजर, एक इलायची, ऊपर से मैं डालूँगी इसमें हनी और लेमन, और इसको साथ में बैठ के पियेंगे मैं और सोनू। अब था टाइम डिनर का, और डिनर में मैं बनाई थी पालक की मूंग दाल। मैं वो भी खा सकती थी, मतलब पी सकती थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी मेरे लिए। अब मैं बना रही हूँ लौकी का कुछ, और लौकी कंटेन करता है विटामिन सी, जिंक। तो ये बॉटल गार्ड लौकी जो है ये मैं लाई हूँ लखनऊ से, वहाँ पे काफ़ी सारे लगाए हुए हैं मैंने, और ये फुल ही ऑर्गेनिक है। तो मैं इस पे मुझे ये, जब मैं इसे बनाती हूँ इसका कुछ या खाती हूँ इसको, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मैंने लगाया था प्लांट, उसकी लौकी है। तो सेम वही कुकर है जो मैंने जिसमें पालक की मूंग दाल बनाई थी सबके लिए, उसी में मैंने ये लौकी काट लिया है। और 1 टमाटो, मैंने यहाँ 2 टमाटो ले लिए हैं, लेकिन जब मैंने खा चुकी थी उसके बाद मुझे पता चला था ये थोड़ा सा खट्टा हो चुका था। अगर मैं 1 टमाटो डालती तो काफ़ी था। मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें 2 टमाटो डाल दिए थे। तो और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, और इसमें 1 सीटी आ जाएगी। फुल फ्लेम कर दिया है, मुझे एकदम बॉईल नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा बॉईल हो जाए। और साथ में मैं काट रही हूँ ये हरा धनिया और आधी सी हरी मिर्च, और इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूँगी। इसमें मैं करूँगी वाइट तिल, ये वाइट तिल हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने ये वाइट तिल ले लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और ये मेरा लौकी और टमाटो बॉईल हो चुका है।
अब इसको मैंने लौकी का पानी अलग कर लिया है और लौकी और जो टमाटो था उसको अलग कर लिया, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और मैं इसको एक बार हल्का सा जार में डाल के, हल्का सा, बहुत ज़रा सा, बस 1-2 बार ही आपको पीसना है। आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना, आपको इसको दरदरा सा ही रखना है। और उसमें मैंने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, और वो जो तिल थे वो डाल दिए। अब इसका एक टेस्टी सा शेक बनेगा और उसको मैं एंजॉय करूँगी अपने डिनर में। तो शेक करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया है, ये लौकी का जो मैंने बनाया था शेक। अब इसमें जो पानी मैंने जो अलग कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, वो मैंने इसमें मिला दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई। जो तिल मैंने डाले थे और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके ऊपर से मैं डाल लूँगी थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, क्योंकि सॉल्ट तो मैंने बॉईल करते टाइम ही डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी चाट मसाला थोड़ा सा, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। मुझे लौकी की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये हो गया है हमारा डिनर। अब इसको मैंने, वही सेम ग्लास है और मैं इसको भर के पी लूँगी और ये मेरे लिए सफ़िशिएंट है, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे और भी कुछ लेना है। तो अभी बज रहे हैं करीब 9:30 और मुझे पीते-पीते करीब 10 बज जाएंगे, क्योंकि मैं इसे बड़े आराम से पीऊँगी। अभी हम आगरा आए हुए हैं 1 वीक के लिए विंटर वेकेशंस में, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मूँगफली खा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं कि आओ खाओ, तो मैं मना कर रही हूँ नहीं यार मेरा फ़ास्ट है, आज मैं नहीं खा सकती। इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। और ये है 1 पिंच हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, पूरे दिन में आपको 8 ग्राम हल्दी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो ये दूध लिया है और 11 बज गए हैं और मैं सोने जा रही हूँ। उससे पहले मैं ये दूध पी रही हूँ, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।